हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि यूपी टेट, एस टेट, सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 10% नियम दिया गया। तो दोस्तों, 10% नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों, सार्वभौमिक मानवाधिकार अनुच्छेद 15 सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, लंदन धूम्र पाया जाता है। तो दोस्तों, लंदन धूम्र शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना हुई। तो दोस्तों, इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 को हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन है। तो दोस्तों, यह कथन चार्ल्स का है। किसका है? चार्ल्स का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में जलवायु संबंधी प्रकरण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह से आशय है। तो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच मौजूद छोटे छोटे पिंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, उन स्थानों को मिलने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो कहलाती है। तो दोस्तों, प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की अवधि आइसोहेल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय लगता है। तो दोस्तों, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस तिथि को सारे संसार में दिन व रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों, 22 सितंबर और 23 मार्च को सारे संसार में दिन व रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? तो दोस्तों, कुनैन नामक दवा सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सिनकोना प्लांट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दाचीगाम कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। तो दोस्तों, शांत घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं, यह हमारे केरल राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, केरल में स्थित है शांत घाटी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। तो दोस्तों, IUCN
एक संस्था है जो पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए बुक तैयार करती है, उसको हम लोग रेड डाटा बुक से के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, रेड डाटा बुक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है चंदौली। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों लौंग एवं केसर हमें फूल से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो दोस्तों 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से हिमालय एक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। तो दोस्तों जब हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जैव विविधता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों मोनाल जो है ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अभी बताया था IUCN एक संस्था है जो संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों सुवर्ण रेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कायांत्रिक सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों कायांत्रिक सेल का उदाहरण संगमरमर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वह है जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कारकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों शुष्क मिट्टी की विशेषता यह होती है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है 30, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो दोस्तों
भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम भ्रष्ट है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।